जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज का दिन बेहद खास है। मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा क्योंकि आज है नतीजों का दिन। जी हाँ, आज रिजल्ट डे है और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर, झारखंड की 81 सीटों पर, तो वहीं 5 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव जो हुए उनके नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह से हम लगातार जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है आपसे साझा कर रहे हैं। रुझान जितने हैं वो जल्द ही नतीजों में बदलने वाले हैं। कई सीटों पर नतीजे आ भी चुके हैं, लेकिन इस बीच मैं बात करने आई हूँ इस वक्त महाराष्ट्र की, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर हम गठबंधन को अलग रख दें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर 130 सीटें, जो अब तक जो चल रहा है, पोलिंग चल रही है, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर 130 सीटें जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और अगर पूरे गठबंधन को एक साथ देख ले तो बहुत पहले ही उसने बहुमत का आंकड़ा 145 का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन इस बीच जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर 5 ऐसे या फिर कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से जो एक्स फैक्टर था वो महायुति गठबंधन के पाले में जा गिरा। तो आज मैं आपसे इसलिए कनेक्ट हुई हूँ कि मैं आपको ऐसे 5 मुख्य फैक्टर्स आपको बताऊँ, मुख्य कारण बताऊँ जिनकी वजह से इस बार महायुति की जो ये दमदार जीत, अगर नतीजे कुछ इसी तरीके के आते हैं जैसे रुझान आ रहे हैं, तो ये जो शानदार जीत हुई है महायुति की वो किन कारणों से हुई है। तो उसके मुख्य 5 कारण आज मैं आपको अपनी वेबसाइट के जरिए भी बताऊँगी। आप ऐसी ही और इन्फोज के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें फैक्टर है लाडली बहन योजना, जो कि एक गेम चेंजर के तौर पर सामने निकल के आया। आखिर ऐसा क्योंकि राज्य में महायुति की सरकार ने बड़ा खेला लाडली बहन योजना लाने के बाद खेल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए जो महिला वोटर्स रहीं उनको साधने की कोशिश की और बीजेपी कुछ हद तक या बहुत हद तक इसमें ये करने में भी कामयाब रही, महिला वोटर्स को साधने में कामयाब रही। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो गेम फैक्टर रहा, एक्स फैक्टर रहा, वो लाडली बहन योजना का रहा। दूसरे की अगर हम बात करें तो ध्रुवीकरण, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। आखिर कैसे? पूरे इलेक्शन जो प्रोसेस था चुनाव प्रचार का, उसमें 2 स्लोगन्स ऐसे थे जो बहुत बढ़ चढ़कर विपक्ष ने भुनाने की भी कोशिश की। पहला था बटोगे तो कटोगे, सीएम योगी ने दिया, और एक था पीएम मोदी का एक हैं तो सेफ हैं। तो कहीं ना कहीं इन 2 नारों को बेशक विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन ये एक एक्स फैक्टर बन के महायुति की तरफ गिरा और हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भाजपा के काम आया। जो हिंदू थे वो ये जो 2 स्लोगन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करने में बहुत हद तक कारगर भी साबित हुए। अब तीसरे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फैक्टर आपको सही भी लगे होंगे और अगर आपका कोई कुछ भी सजेशन हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तीसरा फैक्टर अगर हम उसकी बात करें तो आरएसएस ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। जो एक्टिव हो गया था आरएसएस, जैसे चुनाव प्रचार के दौरान सीधे तौर पर एकदम खुले मंच पर आकर आरएसएस ने बीजेपी का समर्थन किया। और जैसा कि नागपुर गढ़ माना जाता है आरएसएस का, यहाँ से भी देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ चढ़ कर यहाँ से जीत हासिल की है। तो सीधे तौर पर देखिए तीसरा फैक्टर आरएसएस रहा जिसने सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन दिया। चौथे फैक्टर की बात करते हैं। विदर्भ में महायुति ने अपनी छवि को सुधारा। भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ में अपनी छवि को सुधारने का काफ़ी हद तक काम किया और इस बड़ी जीत में इसका बड़ा योगदान भी रहा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि किसानों की नाराज़गी और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से संविधान आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी काफ़ी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बदनाम हो गई थी। लेकिन जिसके बाद ज़मीनी स्तर पर बीजेपी ने बहुत काम किया और ये जो नाराज़गी थी वो अपने चुनाव प्रचार के जरिए उन्होंने कम करने की बहुत कोशिश की और एक फैक्टर बना उनकी इस प्रचंड जीत का, जो कि सीधे तौर पर इस विधानसभा चुनाव में जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। 5वें और आखिरी फैक्टर की मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ रहा। तो जैसा कि लगातार मैं चुनाव प्रचार की बात कर रही हूँ, तो अपने चुनाव प्रचार में महायुति ने जितने भी इसके जो पार्टियां थी उन्होंने चुनाव प्रचार में जान झोंकी। जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने जितने भी फैक्टर्स, जितने भी योजनाएं थे, मुद्दे थे, उनको सामने उन्होंने लाया। चाहे वो महिला वोटर्स हो, युवा हो, किसान हो, सबको साधने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं ये 5 ऐसे फैक्टर रहे जो महायुति गठबंधन की जो ये प्रचंड जीत है उसके 5 मुख्य कारण बन चुके हैं इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं न्यूज़ रूम में कितनी हलचल है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन डे है। तो ये 5 मुख्य कारण इस वक्त रहे हैं जो ये प्रचंड जीत हुई महायुति गठबंधन की। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये 5 फैक्टर्स थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लगातार हम आपको नतीजे भी बताते रहेंगे। अभी बहुत वक्त है कंफर्म नतीजे आने में। और इसी के साथ ऐसी और इन्फो के लिए जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। जय हिंद।